मेरे सम्मान में जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है माथुर, उसका चीफ गेस्ट होने के लिए आरके साहब राजी हो गए? हाँ, आरके साहब तो राजी हो गए, लेकिन दूसरे लोग इस बात के सख्त खिलाफ हैं। कौन खिलाफ है? खुद माथुर और कपूर दोनों ही। क्यों? वो कहते हैं कि अगर आरके साहब इस फंक्शन के चीफ गेस्ट रहे तो शहर के दूसरे बड़े लोग इस समारोह में आने से कतराएंगे। हद हो गई है। एक खास बात के लिए तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा मुकदमा शुरू होने वाला है। सरकारी वकील जो तुम्हारी पैरवी करेंगे तुमसे सारी तफसीलात पूछने आएंगे। उनसे तुम वही सब बातें कहना जो तुम मुझसे कह चुकी हो। मगर मैंने तो आपसे झूठ बोला था। झूठ? क्या झूठ बोला था? मैं चोपड़ा को पहले से ही जानती थी। मैंने उसके मालिक चौधरी सुरेंद्र पानसे के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। इसका मतलब है तुम कॉलेज में उस लड़के की सहेली थी जिसके साथ चौधरी के ताल्लुकात? तब मैं खुद भी गलत रास्ते पे चल रही थी। जब तुम पहले ही गलत काम कर चुकी थी, खराब हो चुकी थी, तो चोपड़ा को मारने की क्या जरूरत थी? उसकी जबरदस्ती के सामने हथियार डाल देती। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? ये आप जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? बेशक, सरकार किसी को मजबूर नहीं करती। अगर सरकार मजबूर करे तो आप करेंगे? नहीं करेंगे ना? इसी तरह जबरदस्ती से जो बेइज्जती होती है उसे कोई क्यों बर्दाश्त करे? बिना खुददारी के यहाँ कोई कैसे जी सकता है, चाहे वो गलत रास्ते पे चलने वाली औरत ही हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जबरदस्ती चाहे जिस्म से हो चाहे दिमाग से, वो रेप ही है। मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मुझे अपनी छुटने की इतनी परवाह नहीं, सिर्फ अम्मा का ख्याल आता है। इतनी शरीफ और नेक दिल औरत, उसे इतनी दुख क्यों सहने पड़ रहे हैं? वो तो रोज नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, फिर खुदा उसे इतनी दुख क्यों दे रहा है? खुदा इम्तिहान लेता है आदमी का। भरोसा रखो, वही सब मुश्किलें आसान करेगा। हाँ, एक बात फिर सोच लो, जो तुम अपने आप के बारे में अदालत के सामने कहने जा रही हो वो एक बहुत कड़वी हकीकत है। उससे तुम्हारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए मैं सब कुछ कहूंगी। कम से कम अपनी नजरों में तो कुछ गुनाह कम होंगे। मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना उन लोगों की पोल खोल दूं जो अपने पैसों के बलबूते पर गरीब और मासूम लड़कियों को बहकाते हैं और उनकी इज्जत से खेलते हैं। शायद मेरे ऐसे करने से कुछ लोग डर जाए और कुछ मासूम लड़कियां बर्बाद होने से बच जाए। तुम ठीक कह रही हो। तुम अदालत में वही कहना जो तुम कहना चाहती हो। इस अदालत में शबनम ने अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए जो बयान दिया है उससे हमारे आज के समाज की आंखें खुल जानी चाहिए। शिक्षा संस्थानों में पनपने वाले अपराधों की तरफ ध्यान देना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि वहां पढ़ने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी पर देश और राष्ट्र का भविष्य निर्भर है। अगर उनकी नजरों में नैतिक और अनैतिक या मॉरल और इमॉरल में कोई फर्क नहीं रहा तो आने वाला समय कितना अंधियारा और भयानक होगा कहा नहीं जा सकता। राम सहाय चोपड़ा को उसके किए की सजा मिल गई, मगर इतना काफी नहीं। शबनम जैसी लड़कियों को समाज में
मुनासिब जगह मिले ये बहुत जरूरी है, मगर इस अदालत के पास ऐसा कोई साधन नहीं। हम शबनम जैसी बहादुर और निडर लड़की को इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते कि उसे इज्जत के साथ कत्ल के इल्जाम से बरी कर दें, क्योंकि गवाहों के बयानात से साबित हो चुका है कि उसका इरादा कत्ल का नहीं था, अपने बचाव का था। या अल्लाह, या परवरदिगार, तूने मेरी सुन ली, तू ये सब कर रखा है। गांव वापस जाने से पहले मैंने तेरी दरगाह पर आने की मन्नत मानी थी। दरगाह शरीफ तो यहाँ से दूर नहीं है अम्मा जी। वो तो कहीं से भी दूर नहीं बेटा। चल शिबू, मैं शिबू को लेकर वहां से होकर आती हूँ और फिर आज ही शाम को हम लौट जाएंगे गांव। चल बेटी। सूरज साहब, आपकी क्या राय है अगर मैं शबनम से शादी कर लूं तो? मेरी पहले शादी हो चुकी थी, मगर जल्दी तलाक हो गया, आपस में बनी नहीं। शबनम को देखकर यह लगता है कि मुझे इससे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूं, और मैं इसे वो सब कुछ दे सकूंगा जिसकी इसे जरूरत है। साहब, मैं आपके ख्यालात पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सुनकर। आप जरूर शबनम से शादी कीजिए। जिंदगी में बहुत किस्मत से ऐसा साथी मिलता है जिसे दिल चाहे। मुझे सब तजुर्बे हो चुके हैं साहब। जिंदगी बड़े इम्तिहान लेती है, बड़ी तकलीफें आती हैं, कई गलत फहमियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर दिल मिले हुए हों तो रास्ते कभी अलग नहीं होते। बैठिए। आपको अब जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो 15 दिन के अंदर अबॉर्शन करना जरूरी है, उसके बाद रिस्क बढ़ जाएगा। मगर इस फैसले पर अड़ी रही तो मुझे भी कोई दूसरा फैसला करना पड़ेगा। मनाली, आज तुम्हें एक गाय का ऐसे पूरा करना है। और सोनू, तुम हाँ ये कर दो। देखो जल्दी जल्दी करना, जाते वक्त मैं देखूंगी किया है या नहीं। सोनू, ये क्या हो रहा है? मनाली मुझे जीभ दिखाती है। मनाली, मैंने तो इसलिए जीभ निकाली थी कि मुझे प्यास लगी है। अच्छा, प्यास लगी तो पानी पी लेना चाहिए। आइसक्रीम की प्यास। पता नहीं महेश चाचा क्यों नहीं आए। अच्छा हुआ नहीं आए। रमेश, आपको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती? सोनू, रोज रोज आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है, इसलिए हमारी मम्मी रोज नहीं खाने देती। मगर जब से आपने पढ़ाना शुरू किया है, महेश चाचा रोज आइसक्रीम खिलाते, गला तो खराब नहीं होता। मिस, आप संडे को नहीं आते ना, तो संडे को आइसक्रीम ही नहीं लाते। ये कैसी बातें कर रहे हो सोनू? और ये क्या, अभी तक यही हो? ये अच्छी बात नहीं है। पर महेश चाचा तो अभी जा रहे हैं। ए, उधर मत देखना, चलो अपनी पढ़ाई करो। देखो ये आज पूरा करना है और मेरे जाने के बाद ये 2 साम्स। हेलो। आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। जी जी नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं गाड़ी लेकर तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दूंगा। लोग देख लेंगे और तमाशा बन जाएगा, सोच लो। ऐसा मत कीजिए प्लीज। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे घर तक नहीं आऊंगा, रास्ते में जहां तुम कहोगे तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन मैं तो चली जाऊंगी। बी ए सपोर्ट। मैं तो रोज चली जाती मैं हूँ। छोड़ने आ जाऊंगा तो क्या है?
Come आप on. ऐसे ही तकलीफ कर रहे हैं। देखो इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, प्लीज। ओके, थैंक यू। मैं कब से इस मोड पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतनी देर तक आगे तो तुमने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया। आप आए नहीं तो मैं बड़े आराम से बच्चों को पढ़ाती रही। अब मैं रोज यही इंतजार करूंगा। जी जी नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं। आई रियली लव यू, रियली। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूं। कब तक चुप रहोगी? आखिर एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।